दिन भर गर्मी और उमस के बाद दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में तेज हवाएं चली और भारी बारिश और ओलावृष्टि हुई, जिससे कई इलाकों में पेड़ गिर गए, जलभराव हुआ और ट्रैफिक तक जाम हो गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ानें प्रभावित हुई, वहीं मेट्रो यात्री घंटों फंसे रहे। दरअसल दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में बिजली के खंभे और पेड़ गिरने से जान माल का नुकसान हुआ है। बुधवार शाम को 89 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली और बारिश के साथ ओले भी गिरे। इसके चलते कई इलाकों में पेड़, बिजली के खंभे और होर्डिंग्स गिर गए। खराब मौसम के चलते मेट्रो, रेल और हवाई यातायात भी प्रभावित हुआ, जिससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। कई जगहों पर देर रात तक बिजली आपूर्ति ठप रही। बारिश और तूफान से जनजीवन प्रभावित हो गया। कई जगहों पर ट्रैफिक बाधित होने से लंबा जाम लगा रहा। तूफान के चलते पेड़, होर्डिंग्स और बोर्ड गिरने की खबरें आई हैं। दिल्ली के सफदरजंग में 89 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। गाजियाबाद में तेज आंधी के बाद बारिश हुई, जबकि कई इलाकों में ओलावृष्टि हुई है। बागपत में भी तेज आंधी और बारिश के साथ ओले गिरे। चंडीगढ़ में तूफान के चलते सेक्टर 22 में कई पेड़ गिर गए। इसके साथ ही उत्तर पूर्वी दिल्ली के वेलकम इलाके में तेज आंधी के चलते स्कूल की दीवार गिर गई। दीवार के नीचे खड़ी कई कार क्षतिग्रस्त हो गई, तो वहीं एक पेड़ भी सड़क पर आ गिरा। राहत बचाव कार्य में प्रशासन जुट गया है। पूर्वी दिल्ली की यमुना विहार, भजनपुरा और गोकुलपुरी जैसे इलाके में तेज धूल भरी आंधी चली है। अचानक उठे इस धूल के गुब्बारे से विजिबिलिटी भी कम हो गई थी। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में भी तेज आंधी चली। कई जगहों से पेड़ गिरने की खबरें आई, जिससे ट्रैफिक प्रभावित हुआ और बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई। दिल्ली में आंधी तूफान के कारण तापमान में 14 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तेज हवाओं के साथ भारी बारिश ने पूरे दिल्ली एनसीआर क्षेत्र को प्रभावित किया। पालम में 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही तेज हवाओं से कई इलाकों में पेड़ गिर गए और बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हो गई। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर धूल भरी आंधी चली। इसके बाद तेज बारिश हुई। इंडिगो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि दिल्ली, चंडीगढ़ और कोलकाता में भारी बारिश और आंधी के कारण हमारी फ्लाइट्स की टाइमिंग प्रभावित हुई है। एयर इंडिया ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा था कि दिल्ली में खराब मौसम यानी भारी बारिश के साथ आंधी के कारण दिल्ली आने जाने वाली सभी उड़ानें प्रभावित हो सकती है। स्पाइस जेट ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा था कि दिल्ली में खराब मौसम यानी भारी बारिश के साथ आंधी के कारण सभी आने जाने वाली उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं। भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी के अनुसार राजधानी के कई इलाकों में तेज हवाएं और धूल भरी आंधी चली। शहर के प्राथमिक मौसम केंद्र सफदरजंग में हवा की गति 89 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई, जबकि पालम में 74 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रगति मैदान में 78 किलोमीटर प्रति घंटा और पीतमपुरा में 65 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई है। सफदरजंग में शाम 5:30 से लेकर 8:30 के बीच 3 घंटे में 12 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गाजियाबाद में 3 और दिल्ली और ग्रेटर नोएडा में बारिश से जुड़ी दुर्घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई। अकेले उत्तर प्रदेश में 12 लोगों की जान चली गई। भारी बारिश और तूफान के कारण दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट और सिंगापुर जाने वाली 8 उड़ानें देरी से चली। इस बीच तेल अवीव और जाने वाली उड़ान भी रद्द कर दी गई। कई उड़ानों को दूसरी जगहों पर डाइवर्ट किया गया। आंधी और बारिश के कारण दिल्ली में येलो, रेड और पिंक लाइन पर मेट्रो का संचालन ठप हो गया। इसके कारण यात्री घंटों तक फंसे रहे। एक्वा लाइन मेट्रो का संचालन भी बाधित रहा। इस लाइन पर ग्रेटर नोएडा डिपो जाने वाली मेट्रो परी चौक तक गई। दिल्ली में 25 से भी ज्यादा जगहों पर पेड़ गिरे हैं। पेड़ गिरने से पंत मार्ग, महादेव रोड, तुगलक रोड और विनय मार्ग जैसी प्रमुख सड़कें भी जाम हो गई। आईटीओ के पास अक्षरधाम फ्लाईओवर, सिकंदरपुर रोड और तिलक ब्रिज के नीचे भारी जलभराव हो गया। आंधी की वजह से नोएडा और ग्रेटर नोएडा की कई सोसाइटियों में भी शीशे टूट गए। ग्रेटर नोएडा की गैलेक्सी वेगा सोसाइटी में रॉड गिरने से 4 से 5 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। बुधवार शाम को उत्तर प्रदेश में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। यूपी के गाजियाबाद और नोएडा में तेज बारिश हुई। इसके अलावा ओले भी गिरे। प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश हो रही है, जबकि कुछ हिस्सों में लू चल रही है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी इलाकों में आज गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। कुछ इलाकों में तेज हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा और धूल भरी आंधी भी देखने को मिल सकती है।
मौसम विभाग ने आज भी दिल्ली, यूपी, एमपी समेत कई राज्यों में बारिश की संभावना जताई है। आपको बता दें कि अगले 4-5 दिनों में केरल में मानसून दस्तक भी दे सकता है। हालांकि मानसून के आने से पहले ही कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र तक पश्चिमी घाट के कुछ इलाकों में तूफान के साथ भारी बारिश हो रही है। जानकारी के अनुसार पालघर जिले में नालासोपारा में भारी बारिश के कारण एक घर की बालकनी गिरने से 2 लोगों को बचा लिया गया था।